ससुराल भाग 3। 2 दिन बाद ही उसे एहसास हो गया कि उसके ससुराल वाले वैसे नहीं है जैसे कि उसके पिता ने समझा था। ससुराल में हुई रिसेप्शन में उन्होंने उसके मायके वालों को इनवाइट ही नहीं किया था और पूछने पर उपेक्षा भरा जवाब पूनम को दिया गया। तभी उसे पता लगा कि उसका पति शराब पीता है। ससुराल की हकीकत जानकर पूनम चिंता में पड़ गई। पूनम को सास और पति की बातें सुनकर धक्का लगा। सोच में विपरीत ससुराल वालों का दूसरा ही रूप देखने को मिला। अहंकारी पैसे वाले जिन्हें गरीब रिश्तेदारों से संबंध रखने में कोई रुचि नहीं थी और सुंदर बहू उनके लिए सभा सोसाइटी में एक सजावटी वस्तु के जैसे थी। पूनम की शादी को महीना हो गया था। 10 दिन के लिए उसे नितिन के साथ हनीमून के लिए पहाड़ पर भेज दिया गया। उसके बाद जब उसके पापा उसे लेने आए तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ और वो इन सब से फ्री होकर उसे खुद ही भेज देंगे। लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया था। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने नितिन से कहा तो नितिन ने कहा माँ से पूछ लो, कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। पूनम ने फिर अपनी सासू माँ से पूछ ही लिया। शाम को नितिन मिला लाएगा कहकर सासू माँ ने उसे थोड़ी सी राहत दी। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों के टोकरे और मिठाइयों के डिब्बे के साथ गहनों से लदी जब वह मायके पहुंची तो सभी उसे देख निहाल हो गए। माँ के गले लग पूनम के आंसू जो जाने कब से पलकों में रुके थे झरझर बहने लगे। सभी ने इसे उसका प्यार समझा। शादी के महीने बाद पहली बार जो आई थी तो भावुक होना लाजमी था। माँ उससे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप का उत्साह देख अपने मन की पीड़ा वह मन में ही दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है घर में तो सब यही समझेंगे कि बड़े लोगों में अपने बड़पन का गुमान तो होता ही है। सब ठीक है कहे उसने ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके हार्दिक दुख, चेहरे की उदासी को ढल दिया। लेकिन दिमाग कहता कि बताना चाहिए। ससुराल की हकीकत माँ को बताएं या ना बताएं, इसी कसमस में थी कि माँ का ये कहना कि उसकी बेटी ससुराल में सुखी है, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न है। दामाद भी कितना हंसमुख है। पूनम ने अपने आप को रोक दिया। उसने माँ से कहा, माँ मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, 2-4 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊँगी। आप नितिन को कहो ना। माँ ने लाड से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि 2-4 दिन हमारे साथ रह जाए, फिर तो अपनी गृहस्थी में फंस जाएगी। पूनम मन ही मन सोच रही थी सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए शायद उसे राहत मिल जाए और वो फिर से अपने माँ बाप परिवार के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन फिर से जी ले, क्योंकि वो अब ससुराल रूपी पिंजरा का उसका भविष्य था और माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन ना था। डिनर करते हुए माँ ने नितिन से उसे कुछ दिन छोड़ जाने के लिए कहा तो नितिन एकदम से तेज आवाज़ में ना कर बैठा। नहीं नहीं, यह कैसे रुक सकती है। फिर सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए देख उसने अपने स्वर को संभाला। मेरा मतलब माँ ने साथ ही लाने को कहा था। माँ से कहकर नहीं आए हैं। अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। नितिन की बात सुनकर सबका उत्साह ठंडा हो गया। लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है, उसे वहाँ कितना चाहते हैं, सभी खुश हो गए। पूनम समझ गई कि नितिन जानबूझकर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। उन सभी की असलियत अपने मायके में ना बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पक्षी की तरह है, जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है। सभी को दिखाने के लिए वह नितिन के साथ ही मात्र 4-5 घंटे मायके में बिताकर वापस ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। जी हाँ, पूनम के लिए उसकी ससुराल पिंजरा ही थी, जहाँ उसे खाने पीने पहनने ओढ़ने को सुख सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन अपने मन का करने की आज़ादी नहीं।
अपनों से, अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं। अपनों को दुख ना हो, वे खुश रहे, उनका भरम बना रहे, चाहे वो पिंजरे में बंद फड़फड़ाए। वह नितिन के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। पूनम के ससुराल वालों का व्यवहार उसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वह उसकी सुंदरता को सभी के सामने 100 पीस की तरह पेश करते और उसके मायके वालों से भी संबंध नहीं रखना चाहते थे। पैसे का अहंकार और इस तरह का दिखावा देख पूनम का दिल टूट गया, लेकिन उसने मन ही मन संकल्प किया कि वो इन परिस्थितियों का सामना करेगी। पूनम नितिन के साथ अपने ससुराल रूपी पिंजरे में वापस तो आ गई, लेकिन उसने मन ही मन संकल्प किया कि वो इस पिंजरे को धीरे धीरे अवश्य काट देगी और अपने ख्वाबों का महल बना स्वतंत्र उड़ान भरेगी। पूनम ने धीरे धीरे अपने सास ससुर एवं पति की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश होती कि वो सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और अपनी खुद की एक पहचान बना ले। उसने कहीं पढ़ा था कि अगर सुखी रहना है तो या तो किसी को अपना जैसा बना लो या फिर तुम उनके जैसे बन जाओ। और अब उनकी कोशिश थी कि अगर ससुराल वालों को बदलना है तो पहले खुद में बदलाव लाने होंगे, तभी वो अपने ससुराल में बदलाव लाने के संकल्प में सफल हो पाएगी। कुछ ही दिनों में पूनम ने अपने ससुराल के सदस्यों का सारा इतिहास जान लिया था। वास्तव में उसकी सास एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी, या शायद परिस्थितियों बस टूट चुका था। ससुर के माता पिता 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से घर में सास का एक छत्र राज था। ससुर बहुत ही अनुशासन और रुआब वाले थे, जबकि पति नितिन माँ के आज्ञाकारी। कोई भी सास कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, पर अपनी बहू को संस्कारित देखना बेहद पसंद करती है। उसकी बहू उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे। और पूनम ने यह बात गांठ बांध ली कि अगर उसने अपना अस्तित्व बनाना और बचाना है तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को ही पहले साधना पड़ेगा और पति तो फिर खुद ही सध जाएंगे। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम के लिए, लेकिन पूनम को पता था कि किसी के दिल को जीतना हो तो सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीज़ों से भरो, फिर उनकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपनाओ। चाहे ऊपर से अपनाओ, पर उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो उसकी तरह ही बन रही है। इससे उसके और उसके मायके पर कई जाने वाली टीका टिप्पणी कम हो जाएगी। अब पूनम खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाना बनवाती। उसे पता था कि उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, अनाज और फ्रूट आदि दिए जाते हैं। उसने उनके लिए प्रतिदिन का खाने का चार्ट बना लिया और रोज़ अलग अलग चीज़ें सर्व करती। नितिन को खाने में आलू के पराठे के साथ दही चटनी और सावर डोसा आदि बेहद पसंद थे। हालांकि सजने संवरने में पूनम की ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वो जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे सबरे रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनका बड़े घर की बहू होने का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वह हद से ज़्यादा टाइम साज श्रृंगार में लगाती, जब तक कि 2-3 मैसेज बाहर से नहीं आ जाते, कमरे से बाहर नहीं आती। और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ़ करना, बड़े घर की बहू होना तो थोड़ा उसी तरह से दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो ये सब कभी नहीं किया, तो थोड़ा टाइम लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखती, लेकिन वो इग्नोर कर देती। ये वही वाक्य थे जो उसको पति और सास द्वारा जब तक सुनाए गए थे। अब उन्होंने ये कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वो उन्हें कोई मौका ही नहीं देती थी। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।